नमस्ते दोस्तों। आज के एक ही वीडियो में हम जीन पियाजे की पूरी थ्योरी खत्म करेंगे, जीरो से लेकर एग्जाम लेवल तक। पियाजे ने कहा बच्चे लिटिल साइंटिस्ट्स होते हैं जो अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। चलो इनके 3 भारी वर्ड्स को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आता है स्कीमा। इसका मतलब है हमारे दिमाग में बनी हुई नॉलेज की फाइल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे ने पहली बार एक डॉगी देखा। उसने दिमाग में एक फोल्डर सेव कर लिया, 4 पैर और 1 पूंछ मतलब डॉगी। बस इसी फोल्डर को पियाजे ने स्कीमा कहा। अब आता है एसिमिलेशन। इसका मतलब है पुराने फोल्डर में बिना किसी बदलाव के नई जानकारी ऐड करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे ने एक दूसरे रंग का डॉगी देखा और बोला, मम्मी देखो डॉगी। उसने कुछ नया नहीं सीखा, बस अपने पुराने डॉग फोल्डर में एक और फोटो ऐड कर दी। इसे कहते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होती है अकोमोडेशन में। इसका मतलब जब पुराना फोल्डर काम ना आए और दिमाग को चेंज करना पड़े या नई फाइल बनानी पड़े। एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे ने एक बिल्ली देखी और उसे डॉगी बोला। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, ये डॉगी नहीं, कैट है। अब बच्चे को अपना पुराना लॉजिक चेंज करना पड़ा और बिल्ली के लिए नया फोल्डर बनाना पड़ा। इसी बदलाव को पियाजे ने अकोमोडेशन यानी समायोजन कहा। अब आता है इक्विलिब्रेशन, बैलेंस बनाना। जब बच्चा कंफ्यूज होता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम में होता है, और जब वो समझ जाता है तो इक्विलिब्रियम, संतुलन में आ जाता है। इसी बैलेंस को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। दोस्तों, पियाजे ने कहा बच्चा 4 स्टेजेस में बड़ा होता है। इसे याद रखने की ट्रिक है SPCF, स्मार्ट पीपल कुक फूड। स्टेज 1, सेंसरी मोटर। 0 से 2 साल का बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस से सीखता है। इसकी सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब बच्चे के सामने से खिलौना छुपा दो तो पहले वो सोचेगा गायब हो गया, पर 2 साल तक आते आते वो उसे ढूंढने लगेगा क्योंकि उसे पता है चीज़ वहाँ है। स्टेज 2, प्री ऑपरेशनल। 2 से 7 साल का बच्चा बोलना तो सीख गया, पर लॉजिक 0 है। वो सोचेगा सूरज मेरे साथ चल रहा है, एनिमिज्म, और बस अपनी बात मनवाएगा, ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ 2 कीवर्ड्स आते हैं, ईगोसेंट्रिज्म सिर्फ अपना सोचना और एनिमिज्म गुड़िया को जिंदा समझना। ये खिलौनों की उम्र है। बच्चा सोचेगा कि अगर मैं भाग रहा हूं तो सूरज भी मेरे साथ भाग रहा है। इसे कहते हैं नॉन लॉजिकल स्टेज। स्टेज 3, कॉन्क्रीट। 7 से 11 साल में बच्चा थोड़ा शाणा हो जाता है। वो लॉजिक लगाता है, पर सिर्फ उन चीज़ों पर जो सामने रखी हों, जो वो देख सकता है। यहाँ कीवर्ड है रिवर्सिबिलिटी, उलट पलट कर सोचना। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब बच्चा समझ जाता है कि 2 + 3 = 5 होता है, तो 5 - 3 = 2 भी होगा। वो मैथ और लॉजिक में मास्टर बनने लगता है। 11 साल के बाद बच्चा साइंटिस्ट बन जाता है। अब उसे चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं, वो दिमाग में ही बड़े बड़े लॉजिक और अगर मगर सॉल्व कर लेता है। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब बच्चा हाइपोथेटिकल यानी बिना देखे भी सोच सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब बच्चा साइंटिस्ट की तरह अगर मगर यानी लॉजिक पर बात कर सकता है। उसे चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं, वो दिमाग में ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लेता है। दोस्तों, पियाजे कहते हैं कि क्लास में टीचर को डिक्टेटर नहीं बनना है। आपका काम सिर्फ बच्चे को रास्ता दिखाना है, यानी आप एक फैसिलिटेटर हैं। बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है, उसे चीज़ें एक्सप्लोर करने दो, तोड़ने मरोड़ने दो, क्योंकि वो डिस्कवरी लर्निंग यानी करके सीखने में बिलीव करता है। लेकिन इस थियरी की कुछ कमियां भी थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली कमी, पियाजे ने सोशल और कल्चरल फैक्टर्स यानी समाज और संस्कृति को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा बच्चा अकेले ही सीखता है। दूसरी बात, उन्होंने अपनी सारी रिसर्च सिर्फ अपने ही 3 बच्चों पर की थी, जो कि एक बहुत छोटा सैंपल है। इस वजह से उनकी थियरी को यूनिवर्सल मानने में थोड़ा डाउट रहता है। तो ये था पियाजे का पूरा कॉन्सेप्ट। इन्हें समझने के बाद आपके 2-3 नंबर पक्के हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइगॉत्स्की, जिन्होंने पियाजे की इन्हीं कमियां को दूर किया था।